नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में जल्दी कृपया करके ना दिखाएं। बहुत हमने देखा है, अभी हाल ही में ये जो हमने देखा कि T1 का एक रूफ कोलैप्स है। हाँ, उसमें बोल रहे हैं कि मोदी जी ने वो वाला इनॉग्रेट किया था, ये वाला पुराना है, नया है। चर्चा एक एक चीज़ की नहीं है, जनरल चीज़ों की है। अयोध्या मंदिर तो नया है, वो तो पुराना नहीं है, उसकी छत भी लीक कर रही है। अटल सेतु तो नया इनॉग्रेट हुआ था, वहाँ भी क्रैक आ रखे हैं। इस तरह आप लिस्ट बनाओगे तो 25 चीज़ों की लिस्ट बनी हुई है। तो एम ये है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। हमने इतना जल्दी कर दिया, क्वालिटी की बात करनी पड़ेगी। अब 10 साल हो गए हैं, जल्दी जल्दी करके कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, इसकी बात करनी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज़, ये रोड्स के बारे में भी बहुत बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी जी को तो यहीं रखती है आम जनता भी, ऑपोजिशन भी। बट मैं इसको भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अरे क्या बात कर रहा है, ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ का ऑडिट कर लो। हर जगह किसानों की लैंड एक्वायर करना, हर जगह रोड बना देना, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना लॉजिस्टिक्स में फ़ायदा है। मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो नहीं रही, रोड हर जगह बनाए जा रहे हो, कितनी चाहिए एक बार देख लो। कोई रोड जो बना रहे हो, कौन सी फ्री फंड की बना रहे हो, दबा के टोल टैक्स लेते हो, इतना टोल टैक्स लेते हो कि आदमी जाए किधर। पहले तो गाड़ी खरीदे, गाड़ी अगर कोई 10 लाख की खरीदनी है तो मुझे 15 लाख रुपए कमाने हैं उसके लिए, क्योंकि वो मेरा टैक्स में जाएगा। फिर 10 लाख की गाड़ी में भी बहुत टैक्स डला हुआ है, जीएसटी डला हुआ है, ये डला हुआ है। फिर उसका रोड टैक्स देना है, फिर रोड टैक्स के ऊपर फिर इंश्योरेंस देनी है, फिर उस पर भी जीएसटी देना है, फिर पेट्रोल डलाना है, उसमें भी सारे देने हैं, और फिर चलाने के लिए फिर मेरे को फिर टोल टैक्स देना है। और हर जगह टोल टैक्स बढ़ाते चले जाते हो। इतना टोल टैक्स लेके अगर रोड कर रहे हो तो फिर हालात ये रोड की इतनी होगी, रेलवेज़ को भूल गए हो। रेलवेज़ की डीरेलमेंट हो रही है, टकरें हो रही हैं इतनी ज़्यादा। मतलब वो रेल मिनिस्टर नहीं रील मिनिस्टर लग रहे हैं हमारे, रेल मिनिस्टर नहीं रील मिनिस्टर। हर जगह जाके रील बना देते हैं। मोटरसाइकिल पे चलते दिखते हैं बिना हेलमेट के को चले तो चालान कट जाता है। पर हेलमेट क्यों नहीं पहना उन्होंने? क्योंकि हेलमेट पहनते तो पहचान में नहीं आते कि रेल मिनिस्टर है। क्यों कर रहे हैं ये? रोना, एक्टिंग, ट्रेन के नीचे से निकलना, हादसा हो जाना, कोई बातचीत नहीं करना। अभी वो प्रयागराज के अंदर गुड्स ट्रेन डीरेल हो गई है, स्टाफ की कमी है। वो रेलवे बोर्ड बोल रहा है कि लोकोमोटिव जो पायलट बोलते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं ट्रेन, वो इतने कम है और टायर्ड है। कोई ये एक के बाद एक रोज़ न्यूज़ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पहले दबाई जाती थी या अभी कोई वास्तु खराब हो गई है, क्या हो गया? इतना ज़्यादा हर जगह नीट की एग्ज़ाम की समस्या, वो पेपर लीक, ये पेपर लीक, कोई कंट्रोल में दिख ही नहीं रहा। कोई स्टॉक ऑफ द सिचुएशन नहीं ले रहा। बातें इमरजेंसी की करा लो पुरानी। वो पहले ऐसे होता था, पहले जो होता था तो उससे हाशिए पे टिका दिया था ना उन लोगों को। तो आपका भी फिर वही पेपर चेक कर दे क्या? इट इज़ लाइक कि नहीं उसके नंबर कम, उसका पेपर रॉन्ग है, उसका तो उसके पेपर भी 20 नंबर आए 100 में से, फेल होकर बैठा है वहाँ पे। तुम भी अब वो बोलो नहीं उसके भी नंबर, तो तुम्हारा भी फिर पेपर चेक कर दें क्या? अभी अभी पेपर चेक करके बिठाया है तुम्हें, पर हरकतें ये वाली हो रही है। और को बोलने में तो भैया ऐसा डर सा लगता है। पहले तो कि इन्हीं के ट्रोलर्स आके और इन्हीं के आके कुछ बता देंगे। नहीं, तुम उनको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो हैं नहीं, उनको बोला जाएगा जो हैं। इतनी जल्दी इनॉग्रेशन की क्यों होती है? फीते काटने की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें सबको? काम पूरा नहीं है भी। केक भी टाइम लेता है ना बनने में, जल्दी निकाल दोगे तो कच्चा न बनेगा। जल्दी हो रखी है, मार्च में ही करना है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, दिखाना है बहुत काम कर दिया। अब तो 5 साल मिले हुए हैं। प्लीज़ जाके रिपेयर करें चीज़ों को और ढंग से ऑडिट करें, और प्लीज़ क्वालिटी की चीज़ें बताएं, बिकॉज एम्बैरेसमेंट है हमारे देश के लिए। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, एक बारिश आई और गड़च नीचे। क्या है ये? क्या ऑडिट है? कौन चला रहा है? किसकी जिम्मेवारी है? कब तक सरकार, जो आज के दिन अथॉरिटी, कब तक, मतलब आई एम श्योर ये नेहरू जी से लिंक भी करा जा सकता है कि कुछ शायद यहाँ नेहरू जी ठीक कर जाते तो ठीक था। अदरवाइज तो जुमले कर करके टाइम पास नहीं होगा, क्योंकि आप 5-10 साल तक तो टाइम पास कर सकते हो। अब तो रोज़ पेपर चेक होगा जी, रोज़ होगा, रोज़ वीडियो बनेंगे और रोज़ ही होगा। कई लोग बोलेंगे अरे नेगेटिव क्या है भाई? नेगेटिव क्या है? अगर जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, 22,000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में पैसा बहा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में। अग्निवीर के लिए पैसे नहीं है इनके पास। चेक कर लो ये फिगर, मैं सही बता रहा नहीं, सिर्फ एक चेहरे को चमकाने के लिए। अब वो चेहरा लोग देखना नहीं चाह रहे, बोर हो गए। 22,000 करोड़।
आपको केंद्रीय गवर्नमेंट को अपने सब तो यूट्यूबर बने बैठे हैं, सारे से ऊपर से लेके नीचे तक जितने नेता हैं, तुम अपना जो भी कर रहे हो यूट्यूब पे बता दो ना कि ये कर रहे हो। हम भी तो यूट्यूबर होके बता रहे हैं ये गलत है, गलत है, तुम बता दो क्या सही है, सही है। उसके लिए अखबार में छापना 22,000 करोड़, गोदी मीडिया को एक तरह से इनडायरेक्ट रिश्वत देना ही तो है ना। गोदी मीडिया को कॉर्पोरेट से फंडिंग नीचे, नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट से नीचे है, उनको तो ये सरकार ही सीधे दे देती है। अब वहाँ भी पैसा नहीं आने वाला, गोदी मीडिया की भी वाट लगने वाली, ये बता रहा हूँ, कोई देखता नहीं है और यहाँ से पैसा नहीं आने वाला। तो जितने सुन रहे हैं ना गोदी मीडिया वाले भी, भैया तुम्हारी तनख्वाहों का भी डाउटफुल हो जाएगा, तुम्हें भी आना तो यूट्यूब पे पड़ेगा, और यूट्यूब में भी लोग तब अब देखेंगे जब तुम सेंस बोलोगे। क्योंकि गोदी मीडिया में तो क्या नॉनसेंस भी बोल दो तो चॉइस क्या है, सारी चैनल्स ही नॉनसेंस बोलती हैं, सारी चैनल ही नॉनसेंस बोलती हैं, पर वो चॉइस नहीं है लोगों के पास। यहाँ यूट्यूब पे बहुत चॉइस है लोगों के पास, तो अगर अपना दम है तो आके यहाँ यूट्यूब बनाएं और अपनी न्यूज़ और एनालिसिस को करें। थोड़ा अभी जनता को द सोवरेन ऑफ द कंट्री, हर बार मैं आपको बताऊंगा कि हम जो जनता है, हम सोवरेन हैं इस देश की, हम मालिक हैं, बाकी सब नीचे हैं। संसद और जो भी कहना है, जो भी जितने बड़े पोस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अब हमें अपना जलवा दिखाना है। क्या आप जलवा दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में तो देख लूँगा। अब उन्हें कमेंट सेक्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा, देश बदली होगा, हाँ बदली होगा, बदली होगा, कमेंट सेक्शन से बदली होगा। आप लोग बॉट्स नहीं है, रियल लोग हैं, आप कोई IT सेल वाले नहीं हैं, पता चल जाता है। तो जेन्युइनली लिखें कि आप लोगों का क्या कहना है। इतना टैक्स पेयर का पैसा 22,000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में डाल देते हैं, उस चीज़ को हमने बना दिया कि ऐड में डाल देते हैं, और वहाँ क्रैक आ जाते हैं, टूट जाते हैं। वो अटल सेतु का देख लो जो नज़ारा आ रहा है, उसने किसी ने जाके कर दिया, क्योंकि आपका क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, सहज पके सो मीठा होए। 15 साल का टाइम दे दिया सरकार, इंडिया की जनता ने, 10 बीत चुके हैं और अभी 5 की फ्रेश मैंडेट आई है। अगर अभी ढंग से काम किया जाता कई चीज़ों के अंदर, तो अभी तक बहुत बेटर रिजल्ट्स दिख रहे होते। एजुकेशन और हेल्थ पे तो खर्चा ही नहीं होता। 6% का वादा करा था मैनिफेस्टो में, 1% भी GDP का नहीं खर्च कर पा रहे हैं। ओ नहीं, पुरानी गवर्नमेंट का क्या हाल कर दिया जनता ने, पता है ना, तो आप कर दो। एजुकेशन पे कहीं खर्चा कर दो, कहीं एजुकेशन पे दिख रहा है आपको कि जो रिसर्च करने वाले होते हैं, फेलोज, स्कॉलर्स, कहीं इंडिपेंडेंट रिसर्च हो रही है, इनके लिए पैसा मिल रहा है? कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वोट कैसे मिलेगी, वोट तो मिलेगी राशन दे के और कहीं जुमलाबाजी करके। तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं। वही सेम चीज़ इन हेल्थ सेक्टर, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन में पैसा खर्चा, एफर्ट खर्चा कई सालों बाद रिजल्ट दिखाता है, इमीडिएटली नहीं दिखाता। आज आप एलोकेशन करेंगे। ये मैं सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्यों रेलेवेंस है इन वीडियोस की, और आगे भी ऐसे वीडियोस दिखेंगे, क्योंकि भाइयों बहनों 22 तारीख को, 22 जुलाई को बजट आ रहा है। आप लोगों की भी बजट से क्या अपेक्षाएं हैं एज मिडिल क्लास, या देश के लिए क्या बेटर किया जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी की जिम्मेवारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। वो अगर छत गिरी है और एक दुर्भाग्यपूर्ण एक उसमें हादसे में जान भी गई है, कौन जिम्मेवार है, नाम तो बताएं। वहाँ सब रील बनाने के लिए पहुँच जाते हैं मिनिस्टर एकदम फटाफट, पर उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? ना भी आओ तो भी चलेगा, आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर लो तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन, कौन जिम्मेवार है, कौन ठेकेदार है, कब बना है। पानी गिरने से, बारिश से चीज़ गिर जा रही है, तो पानी की निकासी ना राम मंदिर में हो रही, ना यहाँ एयरपोर्ट पे होती दिख रही। राम मंदिर के वो प्रीस्ट बोल रहे हैं कि यार पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। क्या बना रहे हैं आप? ये 1000 साल का बनेगा, ऐसा मंदिर बनेगा, ये बनेगा, ऐसा बनेगा। डायरेक्टली PMO से नृपेंद्र मिश्रा जी वो देख रहे हैं, तब भी हाल ये है, वहाँ पे ये हाल है। तो ये नाराज़गियाँ क्या, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? पेपर निकल रहा है ना कि क्वालिटी से कोई नहीं है, बस ऐसी मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए पर आंसर तो रॉन्ग है, तो नंबर तो कम ही मिलेंगे। सारे क्वेश्चन करने से, अटेम्प्ट करने से क्या फ़ायदा है? बिहार में पुल गिर रहे हैं, चेक कर लो कितने गिरे हैं, कौन बना रहा है, कौन ऑडिट ले रहा है, क्या जल्दी हो रखी है बनाने की? भाई नहीं बनता दो, कि इंडिया में तो वैसी चीज़ों का डिले, तो डिले ही ठीक है ना। बजाय चीज़ बना के उसको तोड़ दो, सारा ही कबाड़ा हो जाए, तो भाई 2 साल की चीज़ 2.5-3 साल में बन जाए, पर ठीक तो बन जाए। इतनी जल्दी क्या हो रखी है? क्योंकि चुनाव फिर आते रहेंगे। चुनाव तो हरियाणा में भी आ रहे हैं अभी अक्टूबर में, और मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो फटाफट फीते काट दो यहाँ भी अधपकी चीज़ों के। क्यों भाई?
5 साल का टाइम था ना, तब बना लेते, और नहीं बना तो अब जितना पेपर अटेम्प्ट किया उसी पे नंबर लो ना। गलत करके तो फिर और नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी ना, अभी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, ये झेलनी पड़ेगी। अब इसमें कहाँ से भागोगे? 1975 25 जून को इमरजेंसी लग गई थी इसलिए ये हो गया, या नेहरू जी से लिंक करोगे, या मनमोहन सिंह से लिंक करोगे? किससे लिंक करोगे भाई, किससे करोगे आप? देश अब 10 साल से कौन चला रहा है, अगले 5 साल कौन चलाएगा? क्यों नहीं बोलते? ट्रोल्स प्लीज़ लिखो ना, आप जो ट्रोल करने आते हैं, जो भक्त हैं, और वो जवाब दो ना भाई, जवाब दे दो, या एम्बैरस नहीं होते, या एम्बैरसमेंट नहीं मिल रही, तो जेन्युइनली आके बोलोगे तो बात मान लेंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, हम ट्राई कर रहे हैं, हम भी इंसान के बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, एंड इट इज़ ओके, हम एक्चुअली बायोलॉजिकल हैं सब, कोई डिवाइन वगैरह नहीं है। क्योंकि जिस दिन से वो वर्ड बोला गया है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, डिवाइन नहीं हूँ, ऐसा लगता है कोई डिवाइन शक्ति ऊपर से चढ़ी हुई है दिखाने के लिए कि कौन डिवाइन है। ये मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ और ये सब चीज़ों में भी थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, और थोड़ा सा वो है, जिस दिन से बोला है कि भैया मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं डिवाइन नहीं हूँ, ऐसा लगता है कि एक डिवाइन शक्ति काम करे। अदरवाइज इतना रायता इतने कम टाइम में कभी नहीं फैलता था इस देश में, और अगर फैलता था तो बहुत अच्छे से छिपाया जाता था। आई डोंट नो, आप बताओ। पिछले अभी तो जून का, ये जून में ही वीडियो शूट हो रहा है, जून के महीने में ही, या पिछले 45 दिन में, या जब से वो वर्ड बोला गया तब से देखो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। आरएसएस अलग डांट लगा रही है, पहले वो मुंह से निकला हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। अरे इलेक्शंस तो ख़त्म होने दो, इलेक्शन ख़त्म हुए नहीं, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। लास्ट फेज़ में 15-20 सीट हार गए उस चक्कर में, 240 की जगह 260 रिस्पेक्टेबल लगता। फिर नीतीश कुमार जी की जेडीयू को तोड़ ताड़ के 272 हो ही जाते। वो तो अभी भी तोड़ने की कोशिश कर लेंगे, मिशन क्या ऑपरेशन लोटस चलेगा, ठीक है, वो देखेंगे, हम तो अच्छे से देख रहे हैं। एंड अच्छी बात है अगर ऐसा करके भी 272 करके ये चीज़ें, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि नंबर ऑफ एमपीज़ इन पार्लियामेंट से ये बाहर जो हो रहा है, छत का पानी गिरना कैसे रुक सकता है? हाँ, एक खबर का निकलना ज़रूर रुक सकता है, लेकिन अब तो भाई इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, हर आदमी चलता फिरता जर्नलिस्ट है, सिटीज़न जर्नलिस्ट है, हर आदमी के पास मोबाइल और टेक्नोलॉजी है। पहले क्या था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल जाती थी, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलनी बंद हो गई, क्योंकि मैसेज अब नहीं समझ में आ रहे लोगों के, पढ़ रहे हैं। अब लोग वीडियो देखना चाहते हैं, कि वीडियो में एक इंसान है वो बोल रहा है, यूट्यूब की गाइडलाइंस पे उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, एंड उसमें वो सवाल पूछे जाएंगे, और उसके प्लेटफॉर्म दे रहा है वो कमेंट सेक्शन में 50, 100, 200, 500 कमेंट है। अब ये वीडियो भी हज़ारों लोग देखेंगे, 10,000 लोग देखेंगे, एंड कुछ ना कुछ आप लोगों को भी कहना होगा, और आप बोलोगे अरे भाई साहब बिल्कुल गुरुजी बढ़िया बात बोल रहे हो, ये तो सही बोल रहे हो, इसका जवाब देना है। तो कोई पढ़ने वाला भी होगा। ये हमारे मैनेज्ड IT सेल नहीं है, कोई बॉट्स नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है, रियल कंटेंट, रियल लोग, रियल इशू, रियल बातें हैं। तो प्लीज़ ये स्प्रेड करें और लोगों तक पहुंचाएं। एंड ये इशू है, एंड पिछली वो 10 साल बड़े इजी रहे फॉर वॉट एवर रीजन्स, अब इजी नहीं है। तो नौकरी करनी है, नौकरी है, जनता ने नौकरी पे डाला, तनख्वाह मिलती है ना भाई सबको। जो भी ये पॉलिटिशियन, मिनिस्टर लोग हैं, MP लोग हैं, इनको सब तनख्वाह मिलती है ना, टैक्स पेयर के पैसे की मिलती है। तो बस टैक्स पेयर सवाल पूछ रहे हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में बजट आने वाला है, बजट में आपको भी तो मिलेगा, इतनी पेंशन मिलती है, एक दिन में MP बन जाओ, पेंशन ही पेंशन, मज़ा ही मज़ा। वो शुभम गौर का जैसे वो मेम है, मज़ा ही मज़ा। एक बार MLA बनूँ, एक बार MP बनूँ, मज़ा ही मज़ा। 2 पेंशन लूँ, स्टेट से भी लूँ, यहाँ से भी लूँ, मज़ा ही मज़ा। 3 बार बन जाऊँ, 3 बार पेंशन लूँ, मज़ा ही मज़ा। अग्निवीर की पेंशन काट दूँ, मज़ा ही मज़ा। अग्निवीर की नौकरी काट दूँ, मज़ा ही मज़ा। किसानों को रोड पर ले आऊँ, मज़ा ही मज़ा। इसकी स्टोरी सुना दूँ, उसको वो डिक्लेयर कर दूँ उल्टा सीधा, मज़ा ही मज़ा। भाई ऐसे मज़े में अब चलेगी नहीं, क्योंकि मज़े में रहने नहीं देंगे। कौन नहीं रहने देंगे भाई बहनों? हम लोग कौन है? आप और मैं क्या हूँ? लिखो कमेंट सेक्शन में। वी दी सोवरेन ऑफ इंडिया। वी मतलब द जनता, सोवरेन मतलब मालिक। हम मालिक हैं, और हम अपने सेवकों से, प्रधान सेवक हो, छोटा सेवक हो, बहुत छोटा सेवक हो, उनसे आदरपूर्वक, बदतमीजी से नहीं, ऐसे नीचा दिखा के नहीं, जैसे ओम बिरला जी बोलते हैं ना दीपेंद्र जी को, है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं, तमीज़ से। अब भी हाथ जोड़ के विनती है जी, प्लीज़ बेटर चलाएं। आपको बिठाया गया, आपको तनख्वाह मिलती है इस काम करने की। आप ये रील मिनिस्टर ना बने, आप रील मिनिस्टर बने सारे के सारे। आप रील्स पे कम काम करें,
सब आके अपनी यूट्यूबर बनने, यूट्यूबर का काम हम पे छोड़ दें, आप रियल काम करें। अगर रियल काम करोगे तो दिख ही जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 3-6 महीने में, और हम उसकी क्लैपिंग कर देंगे। जब भी कुछ अच्छा काम दिखेगा क्लैपिंग कर देंगे। पर भाई जो आपने जो इनॉग्रेट किया, वो प्रगति मैदान वाला कोई नीचे वाला वहाँ रहता, हर जगह प्रॉब्लम है, कुछ भी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। और अगर ज़्यादा उनके पीछे पड़ो तो वो आपको उल्टा फेंक के जवाब दे देंगे कि तूने, हम बोल रहे थे 6 महीने और लगेंगे, तेरे को ही जल्दी पड़ी थी। इसलिए किसी पे नकेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पलट के हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन दिखा दे या कुछ और दिखा दे कि भी मेरे पे प्रेशर डाला था। नहीं तो करो ना हर जगह। ये क्या केजरीवाल जी पे एक्शन लेना आता है, बाकियों पे नहीं आता? तो कर लो यार, थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। भाजपा को भगवान करे भाजपा 500 साल राज करे अगले साल, पर 500 साल का ईश्वर से कर दी, पर परफॉर्मेंस तो दिखानी पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बस प्रे करने से काम चल जाएगा या हंगे के जोर पे कर जाएगा। परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी। 500 साल राज करो, 5000 साल राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कहते हैं ना, ये मेहंदी हटी भी नहीं है, दिख रहा है ये, अभी तो वोट दे के आए हैं यार। अभी इसको निकलने में 100 दिन लगते हैं ना, 30 दिन हो गए अभी पूरा जाने में। कम से कम कुछ इसी का लिहाज कर लो। ये जब तक है, अभी तो ताज़ा ताज़ा मामला है। कहाँ गया वो 100 दिन का प्लान, 150 दिन का? क्या कर रहे हो? वो जो हम बैठे हैं, मेन्यू कार्ड आएगा। अभी 10 साल तो क्या बोलते हैं स्टार्टर था, मेन कोर्स तो आने वाला है, तो मेन कोर्स का इंतज़ार कर रही है जनता। दिखाएं जलवा, आने वाला है। कुछ अच्छा होगा क्लैपिंग कर देंगे, अच्छा नहीं होगा उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। और अच्छा क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर देंगे। तो जो भी आएगा सत्ता में उसके लिए ये ऐसा ही रहेगा। फैन नहीं बनेंगे, बहुत ग्रेट भी हो जाएगा तो क्लैपिंग ही करेंगे। भक्त नहीं बनेंगे, इंसानों के भक्त नहीं बनना चाहिए। भक्त बनने के लिए हमारे सनातन में बहुत हमारे ईश्वर और ईष्ट है, उनके भक्त रहेंगे। इंसानों के भक्त मत बनो। दैट इज़ द मैसेज। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर कर लें, और अपनी ओपिनियन भी बता दें इसके अंदर, आप लोग की ओपिनियन क्या है। थैंक यू वेरी मच।